എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോണം. എന്താ ഇത്ര വലിയ സീരിയസ്? ഇങ്ങനെ ചങ്കി കുത്തുന്ന തരത്തിലങ്ങ് പോയാലോ? വളച്ചു കെട്ടുന്നൊന്നുമില്ല. എന്നെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങ് പറ, തന്നെ ഞാൻ കെട്ടിക്കോളാം. ശരി, തനിക്ക് വിരോധമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്താ കൊച്ചേത്? എന്ത് ചോദിച്ചാലും താളം പിടിച്ച് കാണിക്കുക. അല്ല, എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക, തന്നെ കളിയാക്കുകയാണോ? പിന്നെയും താളം. ശരി, തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് താൻ പറ, ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം. ഇതെന്താ ഇത്? രണ്ടിലൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നിക്കവിടെ. അവളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എന്റെ ക്യാമറയിലല്ല പതിഞ്ഞത്, എന്റെ കണ്ണുകളിൽ, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ. तो आज का विषय है कि आज इस संसार में बहुत सारे ऐसे मूर्ति पूजा हो रहा है। आज कई जगह में धर्म के विरोध में बहुतों लोग की जान चला जा रहा है। आज कई जगह पे यूट्यूब में भी देखने को मिल रहा है, सताव बढ़ रहा है। तो जब कोई विश्वासी भाई बहनों जाते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए यीशु का वचन लेके, तो वो लोग जो कि खोज करने लगते हैं, तुम्हारा धर्मशास्त्र में पुस्तक में क्या लिखा है, या उसका लिखने वाला कौन है, या तो फिर इस पर सच्चाई नहीं है। इस प्रकार से खोज करने लगते हैं और धर्म परिवर्तन की आरोप और दोष लगाते हैं। तो इनमें से मैं कहना चाहता हूँ, क्या भाई आपका धर्म से आपका जीवन में कोई बदलाहट हुआ है? आपका भगवान अगर पहले से है तो आपका भगवान नहीं सिखाता है क्या कि आप बेविचार ना करें, आप जैसे दारू मत पीजिए, आप जैसे धूम्रपान का सेवन मत कीजिए, आप जैसे झूठ मत बोलिए, आप जैसे कोई गाली का प्रयोग मत कीजिए, आप जैसे किसी पत्नी पर हाथ मत उठाइए, एक दूसरे से प्रेम रखिए। क्या आप लोग का भगवान ऐसे सिखाता है? क्या आप लोग का धर्मशास्त्र के पुस्तक में लिखा हुआ है ऐसे? सच्चा और जीवित परमेश्वर की बाइबल में लिखा हुआ है, कहता है यीशु परमेश्वर तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सिखाता है। यीशु कहता है कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरे भी फेर दे कहता है। तो आप सब के अगर धर्मशास्त्र पुस्तक में ऐसा प्रेम के विषय में लिखा हुआ है तो सच्चा बात होता। परंतु मैं भी एक हिंदू बैकग्राउंड में से निकल कर यीशु परमेश्वर पर विश्वास किया हूँ। जब मैं विश्वास किया तो जब मैं चर्च जा रहा था तो दान दशमान देता था मैं, और बहुत रिज रंग से खुशी खुशी जाता था, नाचता देखता था मैंने। और मैं एक लॉकेट खरीदा था जिसमें से यीशु का मूर्ति था और गले में पहना हुआ था मैं, और जो है कि मानता था अपने भावनाओं के आधार पर। जैसे मैं तो हिंदू बैकग्राउंड में से निकलकर यीशु परमेश्वर पर विश्वास किया हूँ, तो हिंदू बैकग्राउंड में जैसे मैं हाथों पर कोई धागा बांध लेता था, और जैसे कोई भी भगवान का माला गला में पहनकर लॉकेट पहनकर जो है कि पूजा ढजा पर ध्यान में देता था। लेकिन मैं उतना नहीं ध्यान देता था जितना देना चाहिए। देता भी था मैं ध्यान, लेकिन कुछ देर के बाद मैं भूल जाता था कि परमेश्वर के लिए मैं क्या किया हूँ। हमें अगर कोई कहे हम तो भाई ऐसे रेंट में रहते हैं, और जिस रेंट में रहते हैं उस रेंट में भी बड़ा सा यीशु का मूर्ति रखा है, मरियम का फ़ोटो रखा है, बहुत सारे ऐसे माला रखा है, लेकिन मैं उस पर विश्वास नहीं रखता हूँ। लेकिन मैं उस पर कोई अनुभव नहीं लगाता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो एक मिट्टी से बना है, और
मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करता हूँ परमेश्वर की। मैं कहूँ जगह भी प्रार्थना कर सकता हूँ। इसके लिए मैं जो कि उस पर उतना ध्यान नहीं देता हूँ। मैं जहाँ तक ध्यान देता हूँ प्रार्थना पर ध्यान देना चाहता हूँ और बाइबल वचन पर ध्यान देना चाहता हूँ। तो इसके लिए कोई मसीह हो सकता है इसी प्रकार जो है कि होगा कोई ऐसे मुसीबत जगह में, लेकिन वो नहीं पूजा पाठ कर रहा होगा। तो इसके लिए आप सभी अंधविश्वास से बाहर निकलिए, झूठे शिक्षा से बाहर निकलिए। आज देखने को बहुत सारे मिलते हैं मसीह में विश्वासी भाई बहनों में ही। रोमन कैथलिक में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे चर्च में बड़े बड़े घंटा टंगा हुआ रहता है, जैसे मरियम के मूर्ति के सामने कोई मोमबत्ती जलाता है और पूजा करता है, और यीशु का मूर्ति के सामने सिर झुका के जैसे प्रार्थना करते हैं। और कई जगह पे भाई बहनों या तो जो भी परमेश्वर के दास और दासी हैं जो कि बड़े बड़े लॉकेट पहन लेंगे, क्रॉस पहन लेंगे, तो क्या वो धर्मी है? क्या उसका उद्धार हो गया है? नहीं, बस वो अपने भावनाओं के आधार पर केवल बड़ा सा क्रॉस पहन लिया है और अपने बुद्धि के आधार पर केवल जो कि चल रहा है और जी रहा है। अपने धर्म के आधार पे जो है कि बहुतों त्यौहार मना रहा होगा, बहुतों सारे ऐसे कार्यक्रम कर रहा होगा, लेकिन वो अपने पापों से कभी मन फिराव नहीं किया है। वो अपने स्वयं अपने अंदर से पापों से सच्चा और जीवित परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगा है। स्वयं वो यीशु परमेश्वर को एक प्रभु एक परमेश्वर स्वीकार नहीं किया होगा। स्वयं वो उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया होगा। स्वयं यीशु मसीह जो क्रूस में बलिदान दिया है, उस बलिदान के मिलने वाले क्षमा को स्वीकार नहीं किया होगा, तो उसका उद्धार भी नहीं होगा और सच्चे मसीह भी नहीं होगा वो। इसके लिए कोई आज कार में जैसे क्रूस का जो है कि माला टांग लिया होगा, या बाइक में जो क्रूस का माला टांग लिया होगा और कहता होगा कि मैं तो यीशु परमेश्वर को मानता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, चर्च जाता हूँ, दान दशवान देता हूँ। आज मैं कहूँ तो बहुतों लोग का जो है कि उद्धार ही नहीं हुआ रहता है। बहुतों लोग अपने भावनाओं और अपने बुद्धि के आधार पर ही चल रहते हैं। बहुतों लोग बस इस दुनिया के चकाचौंध में फंसे हुए रहते हैं। बहुतों लोग जो है कि नाच डेग में बस मन लगाते हैं, लेकिन यीशु परमेश्वर की जो इन बाइबल है, इन पर पढ़ के और सोच के समझ के अनुसार चलना चाहिए। परंतु उतना वो लोग को रुचि नहीं आता। क्यों? जहाँ तक मनुष्य को सुख और आनंद और खुशी ज़िंदगी चाहता है, परमेश्वर कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। जैसे दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वह सब नई हो गई। पुरानी बातें बीत गई है, देखो अब नई हो गई है। कहता है आप लोग यीशु में नए सृष्टि हैं, आप सब मसीह के अंग हैं। तो आप सब अगर इन मूर्ति पूजा करेंगे तो परमेश्वर क्या आप लोग से संगति रख सकता है? नहीं रख सकता है। अगर आप सब ऐसे शराब पी के गिन और ऐसे त्यौहार मना रहे हैं, ऐसे धर्म में जी रहे हैं, ऐसे भोग और विलास में जब दौड़ रहे हैं, तो क्या परमेश्वर आप सबसे संगति रख सकता है? नहीं। यीशु कहता है, लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। कहता है जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलने में पवित्र बनो। कहता है तो जो परमेश्वर में कोई जरा सा भी पाप नहीं है, वो परिपक्व परमेश्वर है, उसका नाम है यीशु मसीह। तो क्या वो परमेश्वर आपसे संगति रख सकता है जिसमें आप बहुत सारे ऐसे शराब पी के और झूठ बोलकर, बेविचार कर कर, जैसे अनेक मूर्ति पूजा कर कर जो कि परमेश्वर के दिलों को दुखाते हैं?
परमेश्वर को गुस्सा देते हैं, क्या आप सबसे संगति रख सकता है? नहीं रख सकता है। वो शरीर का काम तो प्रगट है, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोन्हा, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, अधर्म। तो परमेश्वर की वचन सिखाता है कि मूर्ति पूजा भी परमेश्वर के विरोध में पाप है। इसके लिए आप सब मूर्ति पूजा से निकलिए। शैतान कई जगह पे मूर्ति खड़ा कर दिया है, उपासना दंडवत करा रहा है, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसके लिए मन फिराइए, अपने पापों से पछतावा कीजिए। और यीशु परमेश्वर आज से 2000 साल पहले आया था इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके, और उसने सारे मानव जाति के लिए क्रूस में बलिदान दिया, सारे मानव जाति का पाप का दंड भोग दिया, सारे मानव जाति के लिए पवित्र लहू बहाया है। उसने जितने नरक के पीड़ा और दुखों था अपने ऊपर उसने लिया, और शारीरिक दंड, आत्मिक दंड भी उसने क्रूस पर भोग दिया। उसके बाद में वो कब्र पर रखा गया था और वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा उसने। और चेले लोग जब घर में खामोशी होकर डर के मारे घर में पड़े हुए थे, यीशु अचानक गया और वो लोग डर गए, कहने लगे कि ये तो भूत है। यीशु कहा कि डरो नहीं, तुम्हें शांति मिले, देखो मेरे हाथ में छेद है, देखो मेरे पाँव में चिन्हा है, देखो मेरे पंजर में छेद है। तो यीशु मसीह उन लोगों को साबित किया कि मैं परमेश्वर हूँ, आप जी गया हूँ। उसके बाद वो अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिन इस पृथ्वी पर था और उसके स्वर्ग पर उठा लिया गया। परमेश्वर के दाहिने वो वर्तमान माने बैठा है और हर मनुष्य को वो देखता है क्या गुनाह क्या पाप कर रहा है। यीशु परमेश्वर हर मानव जाति का, हर पापियों का एक दिन न्याय करेगा, छोटों से लेके बड़ों का न्याय करेगा। परमेश्वर स्वर्ग पर जाकर बैठा है और हर मनुष्य को वो देख रहा है। और जो आप लोग इस पृथ्वी पर कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जो व्यभिचार कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो गाली का प्रयोग कर रहे हैं, गंदे भाषा के प्रयोग कर रहे हैं, सबको वो लिख रहा है और एक दिन वो न्याय करेगा। परमेश्वर जब स्वर्ग पर गया और मानव रूप लेके बैठा है और हर मनुष्य को देख रहा है, तो आप सब अगर कोई मूर्ति पर विश्वास करेंगे, कोई मरियम के जैसे मूर्ति पर आप मोमबत्ती जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, या तो यीशु का मूर्ति का पूजा करेंगे, तो क्या परमेश्वर उसमें आशीष देगा? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर तो जीवित है और यीशु परमेश्वर तो आत्मा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिये एक परमेश्वर। तो उस मूर्ति पर विश्वास करने से क्या आप लोग का जीवन में कोई बदलाहट होगा? बिल्कुल नहीं। क्या आपका उद्धार होगा उस पर विश्वास करने से? नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा उद्धार नहीं देता है। परमेश्वर अपनी इच्छा से उद्धार देता है। इफिसी 2 अध्याय 8 पद में, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, वरन तुम्हारे ओर से नहीं, परमेश्वर की दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं मिलता है। जब आप लोग अपने पापों से मन फिराते हैं, जब अपने पापों से क्षमा मांगते हैं और यीशु को ही प्रभु परमेश्वर स्वीकार करते हैं, जब उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, जो यीशु क्रूस पर बलिदान दिया है, जो मिलने वाले क्षमा को जब स्वीकार करते हैं, तब उद्धार होता है। यहाँ आज बहुत जगह पे देखने को मिलता है जो कि बहुतों ऐसे विश्वासी भाई बहनों अपने भावनाओं के आधार पर, अपने बुद्धि के आधार पर जो है कि क्या करते हैं, कब्र पर जाके जो है कि अगरबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, जिनमें कोई वास्ता नहीं है। वो तो मर गया, मरने वाला, वो तो मिट्टी बन गया। आत्मा जीवित रहता है, जिसको बोलते हैं सोल, और उसी आत्मा को परमेश्वर एक दिन स्व सिंहासन के सामने खड़ा करके न्याय करेगा।
तब मिट्टी के पास आप जाके प्रार्थना करेंगे, क्या आप लोग का प्रार्थना को उत्तर देगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे आज कई यूट्यूब में देखने को मिल रहा है, ऐसे झूठे मसीह और पाखंडी मसीह लोग को, जैसे जहाँ तक रोमन कैथोलिक में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कोई लड़का को, कोई मर्द को जैसे क्रॉस पर चढ़ा दे रहे हैं और माने कि उसको एक मान्यता, एक धर्म के आधार पर चला रहे हैं और जी रहे हैं, परमेश्वर की, यीशु परमेश्वर की यादगारी करके। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। परमेश्वर को आप लोग खिलवाड़ बना लिए हैं, परमेश्वर को आप लोग मजाक बना रखे हैं, परमेश्वर की वचन को आप लोग मजाक बना कर रख रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को आप लोग पालन नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर एक दिन हर मनुष्य का न्याय करेगा, हर लोग का हिसाब लेगा। इसके लिए मन फिराइए और आप सब प्रार्थना कीजिए कि सच्चा परमेश्वर हमें सही रास्ता पर चलाइए, हमें बुद्धि दीजिए बाइबल पढ़ने के लिए, वचन समझने के लिए बुद्धि दीजिए। बोलिए, परमेश्वर दिखाएगा कि आप लोग किस रास्ता पर जा रहे हैं। परमेश्वर अवश्य दिखाएगा। आप लोग को यूट्यूब के द्वारा दिखा सकता है, आप लोग को बाइबल वचन के द्वारा दिखा सकता है वो रास्ता। आप लोग को किसी ऐसे दास पास्टर के द्वारा, पास्टरिन के द्वारा दिखा सकता है। ऐसे कोई विश्वासी भाई बहनों के द्वारा आप लोग को दिखा सकता है कि सही रास्ता क्या है, सही अपनाना क्या है, इस पर विश्वास करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए आप सब परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। यहाँ वचन में परमेश्वर कहता है, यशाया 46 अध्याय 10 पद में, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं। यीशु परमेश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है, उसके तुल्य कोई नहीं है। परमेश्वर के वचन कहता है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो इसके लिए आप लोग अंधविश्वास से बाहर निकलिए। मत्ती 22 अध्याय 37 पद में, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। परमेश्वर कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर से अपने प्राण से प्रेम रखिए, अपने बुद्धि से प्रेम रखिए, अपने सारे शक्ति से प्रेम रखिए। परमेश्वर आज्ञा दिया है। आप लोग क्या प्रेम रखते हैं यीशु से? प्राण से भी? अरे प्राण को चिंता मत कीजिए, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या प्राण शरीर से बढ़कर नहीं है? कपड़ा से बढ़कर शरीर नहीं है? मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन कीजिए। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। इसके लिए आप सब मन फिराइए और अपने पापों से क्षमा मांगिए और आप सब अंधविश्वास से बाहर निकलिए और आप सब बिल्कुल मूर्ति पूजा को छोड़ दीजिए। इसलिए झूठे शिक्षा से बाहर निकलिए। परमेश्वर पता नहीं किसी दिन आ सकता है, उसने कहा तुम सोते भी नहीं रहोगे, उसी घड़ी मनुष्य को पुत्र का आना होगा। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है पर शरीर दुर्बल है कहा है। और परमेश्वर कई जिक्र दिया है आने के विषय में। ये आप सब मन फिराइए और सही से अपने पापों से क्षमा मांग लीजिए। यीशु परमेश्वर क्षमा कर देगा, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, वो विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है। उसका दिल आज भी पापियों के लिए जो कि खुला हुआ है। तो इसके लिए आप सबको परमेश्वर बहुत अच्छी आशीष दे। जीवित प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।